बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दउहु बिहा। और सब अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, सो उन्हें उसी के साथ पुकारो। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही खूबसूरत नाम अल-मुमिनु का मतलब जानेंगे। मोमिन एक आम इस्तेमाल होने वाला नाम है। हम सबको इसके मानी भी मालूम है, ईमान वाला, वो जो ईमान रखता हो, यकीन रखता हो। ईमान का लफ्ज़ अमन से निकला है और अमन के मानी में हिफाजत में आना या हिफाजत की गारंटी को भी कहते हैं। ऐसे ही ईमान के मानी है किसी पे भरोसा करना, बहुत कामिल यकीन रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब ये नाम आएगा तो इसके क्या मानी होंगे। वो ज़ात जो ईमान अता करने वाली है, वो रब जो हिफाजत, अमन और भरोसे की गारंटी देता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके पास से मिलता है यकीन, अमन, तहफ़्फ़ुज़। सबसे बड़ा यकीन रखने वाला। किस पे यकीन रखने वाला? हम सब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान लाते हैं, इसके रसूलों पे, किताबों पे और फ़रिश्तों पे। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किस पे ईमान है? ईमान पे, सच्चाई पे। वो सिर्फ़ मोमिन नहीं है, वो अल-मुमिनु है, सारे ईमान और यकीन का सोर्स। हम में से अक्सर लोग ईमान के बारे में परेशान रहते हैं। हम में से कुछ अपना ईमान खो चुके हैं। यकीन हमें अल्लाह पे है, इसी का कलमा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हम दुआ नहीं मांगते। दिल में एक मायूसी सी है क्योंकि हमें यकीन ही नहीं कि अब कुछ बदलेगा। मायूसी के बाद उम्मीद आएगी, अंधेरे के बाद रोशनी होगी। क्या कभी हमारे भी हालात बदलेंगे? वो दुआएं जो हम बरसों से मांग रहे हैं, क्या वो पूरी होंगी? क्या कभी हमें भी वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, या हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे और हमारे आसपास दाएं बाएं सबको वही चीज़ मिलती रहेगी सिवाय हमारे? क्या कभी हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी? लोग हमें भी समझेंगे, हमारे घर वाले, दुनिया वाले या कोई और हमें समझेगा? ये ईमान की कमी हमें दुआ नहीं मांगने देती और इस वजह से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत दूर चले जाते हैं। अब सवाल ये है, आखिर कहाँ से हम अपने अंदर वो उम्मीद वापस लाएं जो दुनिया वालों ने बुझा दी है? वो यकीन कहाँ से लाएं जो हालात की सख्तियों से कहीं खो गया है? आपका जवाब आज के नाम अल-मुमिनु में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ही अल-मुमिन है। वही है ईमान का सबसे बड़ा सोर्स, वही है जिसके पास से ईमान मिलेगा और यकीन मिलेगा। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं रहा तो अल्लाह पे तवक्कुल करें। वो आपको रुस्वा नहीं होने देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपका सहारा बनेगा। लेकिन वो आपके गुमान के साथ है, यानी आप इसके बारे में जैसा गुमान रखेंगे वो वैसा ही होगा। अगर आप ये गुमान रखेंगे कि वो आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा, वो आपसे नाराज़ है, वो बस आपको नापसंद करता है और आप कभी भी इसके पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, तो फिर आपका गुमान सच्चा होगा और अपनी बदगुमानी के बायस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रब से अच्छा गुमान रखेंगे, और भले आपसे जितने भी गुनाह हो जाएं, आप इस मुल्क के सबसे बुरे इंसान हो, अपने ख़ानदान की सबसे बुरी औलाद हों, भले आपकी जो भी रेपुटेशन हो, भले आपके जो भी अमाल हो, अगर आप ये गुमान रखेंगे कि मेरे रब का दरवाज़ा मेरे लिए आज भी खुला है और मैं जैसे ही वापस जाऊंगा वो मुझे संभाल लेगा, मुझे इसके पास से मुआफ़ी मिल जाएगी, और फिर आप देखेंगे दुनिया की सारी बरकतें इसी के पास से आपको मिलेंगी। यकीन माने ऐसा ही होगा। और अगर आपका दिल इतना उदास है कि नेक गुमान करने को भी नहीं चाहता, तो याद करें अल्लाह के इस नाम अल-मोमिन को, यानी ईमान देने वाला। ईमान देने वाला वही रब है, ईमान भी इसी के पास मिलेगा। इसी से मांगे, वो आपको ईमान देगा, आपके दिल पे लगा जंग उतारेगा, आपकी नज़र के गदलेपन को धो डालेगा। इसी से दुआ करें, वो आपके दिल में इसके लिए अच्छे गुमान डाल दे। और अल्लाह पे यकीन रखना और इससे अच्छा गुमान रखना ही आपको ईमान के रास्ते पे डालेगा, और ये भी इसी रब से मांगना पड़ेगा। आइए मैं और आप आज से अपने रब से, अपने अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तमाम ख़ताओं और सरकशियों के बावजूद अगर हम वापस पलट गए तो वो हमें माफ़ कर देगा। आइए आज वापसी का एक और कदम उठाते हैं।